हेलो लर्नर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम हेल्थ, फिजिकल एंड योगा एजुकेशन का टॉपिक करेंगे, कम्युनिकेबल डिसीज़ेज़। इस टॉपिक को मैं आपको बहुत ही अच्छे से क्लियर करवाऊंगी। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए हम अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं कम्युनिकेबल डिसीज़ेज़ की। लर्नर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम टॉपिक करेंगे कम्युनिकेबल डिसीज़। कम्युनिकेबल डिसीज़ की हम प्रिवेंशन करेंगे, मोड करेंगे एंड कंट्रोल। पर सबसे पहले हम इसकी इंट्रोडक्शन करेंगे। इसकी इंट्रोडक्शन ये है कि कम्युनिकेबल डिसीज़ को जो है इन्फेक्शन डिसीज़ भी कहते हैं, ठीक है, और कॉन्टीजियस डिसीज़ भी कहते हैं। डिसीज़ दैट आर ट्रांसमिटेड फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर पर्सन आर कॉल्ड कम्युनिकेबल डिसीज़। वो डिसीज़ मतलब वो बीमारियां जो एक पर्सन से दूसरे पर्सन में ट्रांसफ़र होती हैं उसे कम्युनिकेबल डिसीज़ कहते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो हम सबसे पहले इसके मीनिंग से स्टार्ट करते हैं। ये हमने हैंड रिटन लिखे हैं। कम्युनिकेबल डिसीज़ जो है प्रिवेंशन और कंट्रोल है। कम्युनिकेबल डिसीज़ जो है वो स्प्रेड होती हैं वन पर्सन से अनदर पर्सन, जैसे कि हमने इंट्रोडक्शन में पता करा था। इसका कॉज है बैक्टीरिया, वायरस, ठीक है, फंगी और प्रोटोजोआ। मोड्स ऑफ ट्रांसमिशन है इसके एयर, वाटर, फूड, डायरेक्ट कॉन्टैक्ट या इंसेक्ट्स। इनसे हमें कम्युनिकेबल डिसीजेस हो सकती हैं, या फिर पर्सन से ये है कि जर्म्स जो हैं वो पर्सन से अनदर पर्सन में ट्रांसफ़र होते हैं, तो उससे भी कम्युनिकेबल डिसीज़ हो सकती है। इसके प्रिवेंशन है और कंट्रोल। मेंटेनिंग पर्सनल हाइजीन हमने रखनी है, साफ़ सफाई। वाटर जो है वो हमने क्लीन ड्रिंक करना है। प्रॉपर सैनिटेशन करनी है, वैक्सीनेशन करनी है और मॉस्किटोज़ और फ्लाइज को कंट्रोल करना है। ठीक है, तो एग्जाम्पल्स ऑफ कम्युनिकेबल डिसीजेस, सबसे पहले है चिकन पॉक्स। चिकन पॉक्स को हम वसीला भी कहते हैं, ठीक है, और इसका नेचर है, इट इज़ हाईली एक्यूट एंड इन्फेक्शन डिसीज़ है ये। इसकी टारगेट पॉपुलेशन अक्कर्स होती हैं चिल्ड्रन अंडर द एज 10 ईयर्स ऑफ एज। ठीक है, सीजनैलिटी इसकी क्या है, द डिसीज अक्कर्स मोस्टली ड्यूरिंग द फर्स्ट 6 मंथ्स ऑफ द ईयर्स। ठीक है, इसका इंक्यूबेशन पीरियड है 14 से 16 डेज़ का। मोड्स ऑफ ट्रांसमिशन है ये पर्सन से पर्सन, ड्रॉपलेट इन्फेक्शन है। ठीक है, उसके बाद फॉर मोस्ट पीपल हैविंग चिकन पॉक्स प्रोवाइड्स लाइफ लॉन्ग इम्यूनिटी। ठीक है, तो एक बार अगर ये हो जाता है उसके बाद लाइफ लॉन्ग इम्यूनिटी मिल जाती है। ठीक है, उसके बाद इसकी जो है मोरेलिटी देख लेते हैं, नील है, ठीक है, 0। और पीरियड ऑफ इनफेक्टिविटी है इसका 3 वीक्स। और कंट्रोल होगा आफ्टर आइडेंटिफिकेशन इंसोलेशन, ठीक है, ऑफ चिकन पॉक्स, इंसुलेट दैट पर्सन फॉर 6 डेज। ठीक है, जिस पर्सन को चिकन पॉक्स है उसे 6 डेज के लिए जो है आइसोलेट किया जाता है। ठीक है, इसकी प्रिवेंशन एंड ट्रीटमेंट अब हम देख लेते हैं। प्रिवेंशन एंड ट्रीटमेंट, फर्स्ट है VZIG डोज। यूज अ स्पेशल मेडिसिन वर्सिला जोंटर एम्योग्लोबिन VZIG डोज है टू हेल्प प्रिवेंट द डिजीज। आइसोलेशन वही कि 6 डेज के लिए आइसोलेट रखेंगे। रिपोर्ट इमीडिएटली टेल द हेल्थ अथॉरिटीज अबाउट द केस। क्लीन रखेंगे, ठीक है, डिसइंफेक्ट द पेशेंट क्लोथ्स, बेडशीट्स एंड देयर रूम को प्रॉपरली मेंटेन करके रखेंगे। स्टे होम, सिक चिल्ड्रन जो है उसको स्कूल नहीं जाने दिया जाएगा अंटिल दे आर बेटर। ठीक है, नो स्क्रैचिंग, डू नॉट पिक और स्क्रैच द रैश और इट विल लीव परमानेंट स्क्रैच। ठीक है, तो स्क्रैचेस नहीं पड़ने देने। ऑलिव ऑयल, यू कैन अप्लाई ऑलिव ऑयल टू स्किन टू हेल्प इट हेल्प। ठीक है, एप्लीकेशन ऑफ ऑलिव ऑयल जो है वो रिकमेंड किया जाता है। कैलोमिन लोशन, यूज कैलोमिन लोशंस टू स्टॉप द स्किन फ्रॉम इचिंग। ठीक है, सोडा बाथ, टेक अ स्पॉन्ज बाथ विद बेकिंग सोडा वाटर टू फील बेटर। और बर्न स्क्रैप, कोलेक्ट एनी फॉलन स्क्रैप्स एंड बर्न दैम टू स्टॉप द इन्फेक्शन फ्रॉम स्प्रेडिंग। ठीक है, उसके बाद है टीबी। नेक्स्ट है टीबी। टीबी का नेम है ट्यूबरक्लोसिस टीबी। ठीक है, इसका नेचर, इट इज़ अ क्रोनिक बैक्टीरियल डिसीज कोज्ड बाय ट्यूबरक्लोसिस। ठीक है, इसका टारगेट ऑडियंस है, इट प्रीमली अफेक्ट्स द लंग्स। ठीक है, जो चाइल्ड है फ्रॉम बर्थ टू 19 ईयर ऑफ एज आर अ टारगेट फ्रॉम वैक्सीनेशन। ठीक है, BCG यानी बैक्टीरियस कैलेमेट गैरिन। ठीक है, उसके बाद इसके जो सिम्टम्स हैं वो यही होंगे। ठीक है, एक बार ये भी देख लेते हैं। इट कैन ऑल्सो इफेक्ट जो है ये हमारे मैनेजर बोन्स एंड जॉइंट्स। ठीक है, स्किन, अदर, ये जो भी बॉडी है उसे इफेक्ट करता है। इसके सिम्टम्स क्या, एक्सेसिव फैटिज, ठीक है, जर्नल फीलिंग ऑफ वीकनेस हो गया, आपको वेट लॉस हो जाता है, चेस्ट पेन होती है, ठीक है, नाइट स्वेटिंग होती है, स्लाइट राइज ऑफ टेम्परेचर इन द इवनिंग। तो ये सारे हैं। इसके मोड्स ऑफ इन्फेक्शन क्या है, बाय ड्रॉपलेट्स इन्फेक्शन है, कॉन्टामिनेट फूड एंड ड्रिंक है, थ्रू डायरेक्ट कॉन्टैक्ट है, ठीक है, फ्लाई
आइज प्ले एन इम्पोर्टेंट पार्ट इन ट्रांसमिशन ऑफ डिसीज फ्रॉम फूड एंड ड्रिंक, ठीक है। तो अब इसकी प्रिवेंशन क्या है, तो बेटर हाउसिंग करनी है हमने, ओपन एयर और सनशाइन में रहना है, ठीक है। BCG वैक्सीनेशन जो हमने पहले भी डिस्कस करी थी, बैक्टीरियस कैलेमिट गैरिन, इसका यूज़ करना है। इन्वायरमेंट इंप्रूव करना है, सैनिटेशन करनी है, क्लीन इन्वायरमेंट रखना है, डस्ट को अवॉइड करना है, पेशेंट को नोटिफिकेशन देनी है, चाइल्ड सेफ्टी रखनी है, एजुकेशन देनी है प्रॉपर इसके बारे में, ठीक है। तो ये है एड्स, ठीक है। एड्स क्या है, ये फर्स्ट रिकॉग्नाइज्ड हुआ था 1981 में, ठीक है। और किसने किया था इसको, न्यूयॉर्क में हुआ था, ठीक है, मैनलोस एंगल्स के द्वारा, ठीक है। और एंड रिपीटली ट्रैवल टू ऑल द ओवर द वर्ल्ड, ठीक है। एड्स जो है वो स्टैंड करता है एक्वायर्ड इम्यून डेफिशिएंसी सिंड्रोम एंड द एजेंट विच कोज इट नोन एज HIV के द्वारा, यानी ह्यूमन इम्यून डेफिशिएंसी वायरस है। दिस वायरस ब्रेक्स डाउन द डिफेंस सिस्टम ऑफ बॉडी, ठीक है, एंड दस बॉडी डज नॉट रिस्पॉन्ड टू नॉर्मल ट्रीटमेंट, ठीक है। तो एड्स वर्ड किस पर स्टैंड करता है, ये हमने बता देना है कि ए किस पर स्टैंड करता है, एक्वायर्ड, स्टैंड होता है हमारा, I होता है हमारा इम्यून, D होता है हमारा डेफिशिएंसी और S होता है हमारा सिंड्रोम, ठीक है। उसके बाद इंक्यूबेशन पीरियड क्या है इसका, फ्यू मंथ्स टू 10 years और इवन मोर, ठीक है, इसका ज़्यादा इंक्यूबेशन पीरियड है। इसके मोड्स ऑफ ट्रांसमिशन क्या है, एक तो है सेक्सुअल ट्रांसमिशन, यानी द वायरस इज ट्रांसमिटेड जो इन्फेक्टेड मैन से वुमेन की तरफ, वुमेन से मैन की तरफ जाता है। ब्लड ट्रांसमिशन, एड जो है वो ट्रांसमिटेड होता है बाय कॉन्टामिनेटेड ब्लड के द्वारा, ठीक है। और मदर टू चाइल्ड ट्रांसमिशन, HIV में पास फ्रॉम एन इन्फेक्टेड मदर टू हर फीटस, ठीक है, ड्यूरिंग डिलीवरी और बाय ब्रेस्ट फीडिंग। इसके सिम्टम्स क्या है, एक तो वेट लॉस होता है बॉडी का, अनएक्सप्लेन्ड ब्लीडिंग होती है किसी भी पार्ट से बॉडी जो है, नोज माउथ, ठीक है। उसके बाद ये आप बता सकते हैं इसमें कि फीलिंग टायर्ड एट ऑल टाइम, ठीक है, एक्सट्रीम फैटेज होता है इसमें। तो ये सारे सिम्टम्स हैं। प्रिवेंशन क्या है, सेफ ब्लड रखना है हमने, ठीक है, गवर्नमेंट अप्रूव्ड ब्लड बैंक में रखेंगे, ठीक है। और ये डोनेटेड ब्लड जो है ये हम ध्यान से, बिकॉज दे स्क्रीन द डोनेटेड ब्लड फॉर HIV। न्यू नीडर्स अवॉइड ओरल सेक्स, ठीक है, और बी फेथफुल, ठीक है। HIV पॉजिटिव वुमेन शुड अवॉइड प्रेगनेंसी। अब नेक्स्ट है प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ कम्युनिकेबल डिसीज़, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले सीक काउंसलिंग, सबसे पहले तो अर्ली डायग्नोस करना है हमने, ठीक है। द फर्स्ट स्टेप इन द कंट्रोल ऑफ कम्युनिकेबल डिसीज़, ठीक है, इज़ इट्स अर्ली आइडेंटिफिकेशन। तो इसका ट्रीटमेंट पेशेंट का, ठीक है, ट्रेस करना, बीमारी को प्रिवेंशन करना है बहुत ज़रूरी है। नोटिफिकेशन देना, इट शुड बी नोटिफाइड टू लोकल हेल्थ अथॉरिटी को नोटिफिकेशन देना है, ठीक है। उसके बाद है इन्वेस्टिगेशन करनी है हमने, आइडेंटिफिकेशन के बाद आइसोलेट करना है पर्सन को, ट्रीटमेंट देना है प्रॉपर, ठीक है। उसकी इन्फेक्शंस को जो है हमने पूरी तरह से किल कर देना है। क्वारंटाइन करना है, लिमिटेशन फ्रीडम और मूवमेंट, ठीक है, उसको थोड़ा लिमिट में रखना है हमने, ज़्यादा ओपन एरिया में नहीं रखना है। इम्यूनाइजेशन, इट इज़ अ मास मीन्स ऑफ प्रोटेक्टिंग द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ पीपल। तो फ्रेंड्स आज का हमारा टॉपिक था कम्युनिकेबल डिसीज़ पर। लास्ट में आप इसे कंक्लूड कर दीजिएगा। कम्युनिकेबल डिसीज़ वो डिसीज़ होते हैं जो पर्सन टू पर्सन ट्रांसफर होती है। उसके बाद आपने इनकी थ्री बता देनी है जो हमने आज स्टडी करी है, जैसे चिकन पॉक्स, ठीक है, और TB, और लास्ट में हमने एड्स स्टडी करा। तो उसके थोड़े से प्रिवेंशन आप कंक्लूजन में बता दीजिएगा, और थोड़ा स्टार्टिंग में मीनिंग कम्युनिकेबल डिसीज़ का कि पर्सन टू पर्सन ट्रांसफ़र होती है। तो आई होप आपको आज का हमारा टॉपिक पसंद आया होगा जो हमने आपको स्टडी करवाया है, ठीक है। तो अगर आपको हमारा आज का टॉपिक क्लियर हुआ हो तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और चैनल पर कमेंट करना ना भूलें। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। बाय बाय।